तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सन 1992 में जो क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल में। तो साइंस से द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था केवल हम लोग उसी को पढ़ेंगे। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। एनिलिडा में जोंक और केंचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप में फाइला, जिसका दूसरा नाम क्या है? घोंघा, पाइला। ठीक है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। एकाइनोडर्माटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिश स्टार एवं समुद्री खीरा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तथा धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन सी में घुलनशील, विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी कोई भी विटामिन जो है, विटामिन ए या डी या ई के, ये सब जो है जल में नहीं मिलते हैं, यानी कि जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है। सोडियम का कार्य क्या होता है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम। आगे चलते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर ईस्ट से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या बनता है? तो CO2 बनता है और H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किसके, उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा ग्रुप के जो हैं जंतु हैं उनका उत्सर्जी अंग क्या है? उनका उत्सर्जी अंग जो है नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया। ठीक है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? तो दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ये दोनों का कार्य करता है अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। ये मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को दो नाम है। इंसुलिन हार्मोन लैंगर द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बी कोशिकाओं द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार के पदार्थ चट्टान में पाया जाता है? तो अवसादी सैलों में, यानी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो गैस काम में लाई जाती है उसे हीलियम, यानी कि जो आप लोग कभी देखते होंगे कि आसमान में जो गुब्बारे उड़ते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में आग सबसे कम पकड़ती है, यानी कि कम लगने की संभावना होती है। लोहे की प्रचुर मात्रा हम लोग कहाँ से लेते हैं? यानी कि आयरन की सबसे अधिक मात्रा हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है? तो हरी सब्जियों से मिलता है आयरन। गैसोलीन को किसके द्वारा मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोलीन को इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। धावक को तात्कालिक शक्ति के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है दिया जाता है तात्कालिक शक्ति के लिए। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो परावैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। यदि परावैंगनी किरणें को ओजोन परत न रोके तो सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता है कि मनुष्य के
सहन शक्ति से ज़्यादा होता है, इसलिए मनुष्य को क्षति हो जाएगी यदि ओजोन परत क्षय हो जाए। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन ये एक ऐसी औषधि है जो आंत ज्वर के लिए उपयोग में लाई जाती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस जो जलता है तो उसमें सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहेंगे? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीने बार का अयस्क क्या है? पारा। पारा जो है सीने बार का अयस्क है। सीने बार जो है पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क क्या है? सीने बार। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी कणिकाओं का। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन दे देगा उसमें, तो उसमें रहेगा लाल अस्थिमज्जा। ठीक है। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। कशेरुकी दंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलिस कामेट ग्विरिन। बैसिलिस कामेट ग्विरिन। इथिलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। इथिलीट फुट कवक के द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक से। दम्मा जो है कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहाल। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहाल कहेंगे। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है, ज़्यादा उपयोगी है, जो कि क्यूज नहीं करते हैं या उनके वो जहाँ पे रहते हैं वैसा माहौल नहीं है कि वो क्यूज कर सकें। तो उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक है। और ये वे क्वेश्चन है जो कि पिछले आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। और अब की बार 25 नंबर का जो है साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में से आपका भी 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लड़ सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। वड वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। किसमें? आवृतबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फरते और लाल फूल बिखेरते हैं। जो पतझड़ में फरते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उन्हें क्या कहेंगे? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो 2 जीव कौन कौन हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से। आगे आप क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक क्षेत्र कहाँ है? कटक। भारत में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्विन क्वेलिन को। मेल्विन क्वेलिन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल से। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का 2 से
5 दिन। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा किस पर आश्रित करता है? तो परितारिका या आइरिस पर निर्भर करता है कि उसका आँख कैसा होगा, काला होगा या नीला होगा या भूरा। आप देखे होंगे कभी कभी रियल में या कभी कभी पिक्चर में भी दिख जाता है कि किसी व्यक्ति का आँख लाल या नीला या काला, कुछ भी, काला तो सिंपली होता है सामान्यतः, लेकिन कुछ लोगों का नीला होता है या भूरा होता है या लाल होता है, जो भी, तो वो किस पे निर्भर करता है? आइरिस पर। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला ये जो है सूजकर गुलाबी होता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से किया जाता है? ऑक्सीटोसिन के मदद से किया जाता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में निषेचन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से ऋषभ वीर्य को किसमें संचित रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में। यानी कि वीर्य जो संचित किया जाता है उसको तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सके। किस पदार्थ का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेक्सिया का फूल सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? नारियल, कटहल। नारियल और कटहल जो हैं असत्य फल की श्रेणी में आते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु पता लगाई जा सकती है। जल संवर्धन क्या है? या हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स भी कहा जाता है, वह क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप को उगाना जल संवर्धन कहलाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल एक ही नाम है, तो उनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? पिता के गुणसूत्रों को जांच करके। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। लोग मक्का को मुख्य भोजन अनाज की तरह आहार में लेते हैं तो उसमें B1 की कमी होती है। किसकी कमी होगी? B1 की। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? शुष्क और ठंडी परिस्थिति में, यानी कि ठंडी या शुष्क परिस्थिति में बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कपास रेशा किससे बना होता है? बीजों से। ताज़े निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन जब कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनियम बदल जाता है। यूरिया को अमोनियम बदल दिया जाता है, इसलिए गंध आती है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा बदला जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश में सल्क नहीं होते। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर, वो भी बगीचे का मटर लिए थे। लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से। लिटमस किससे बना होता है? लाइकेन से। तो आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे जो है आप सभी को इसमें से 80% या 90%, कुछ लोग को 50% याद होगा, लेकिन ऐसे यदि आप दोहराते नहीं हैं या तो आपका जो है माइंड धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भूलने लगता है। तो आप यदि वीडियो देखते रहेंगे बीच बीच में और तो आपका जीके जो है दोहराता रहेगा और आप भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। वाणिज्य काग किसके छाल के द्वारा
प्राप्त होता है? बतूल, बलूत। कमर्शियल काग किसके द्वारा प्राप्त होता है? बलूत के द्वारा। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी के द्वारा। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण। मवेशियों में बांझपन बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस रोग के कारण अधिक शराब पीने वाले लोग मरते हैं, या सूत्रण रोग के कारण। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो है किसका कार्य करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुदिमिद कहते हैं। क्या कहेंगे? मरुदिमिद पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में थार मरुस्थल कहाँ है? हमारे थार है राजस्थान में। भोपाल में 1984 ईस्वी में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के लिए मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सुरती, मदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं। बकरी पर केंद्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? बकरी जो है, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में है। उत्तर प्रदेश में है और मथुरा जिला में है, मखदूम नामक स्थान पर। ठीक है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरबीर में है, बीकानेर में। जोरबीर बीकानेर में। ईंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से। सदाहरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का अध्ययन किस में होता है? पेडोलॉजी में। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। आगे बढ़ते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा होते हैं? तो विषाणु के द्वारा। जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया के द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया शैवाल के द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और बने रहिए अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 × 10⁻23। ऐसे याद कीजिए, 6.023 × 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ेगा तो बढ़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि उसमें दाब अधिक होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कण। जल में विलेय विटामिन कौन है? बी और सी। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। जल में विलेय विटामिन बी और सी। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन अबूट ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का भंडार कितना है? 0.2% मीठे जल का भंडार है, बाकी खारा जल है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में किया जाता है, यानी कि ध्वनि का शोरगुल का मापन किस में किया जाता है? डेसिबल। बायोगैस में मुख्यतः
मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। यानी कि सूर्य ग्रहण में यही ना होता है कि सूर्य दिखाई नहीं देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य नहीं दिखाई देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाएगा तो कुछ समय के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो उसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया। प्रेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से। प्रेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक जो भी नोटिफिकेशन हो पहुंचता रहे। विरंजक चूड़ का सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूड़ का सूत्र होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl ब्रैकेट में Cl। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबड़। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक होता है मृदु लोहा। कौन सा लोहा उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का उपयोग होता है। मस्तिष्क और मेरुज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने के कौन सा रोग होता है? मेनिनाजाइटिस रोग होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहें? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन में 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का। रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? D2O का। यानी भारी पानी शब्द का सूचक क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जैसे कि जल का क्या होता है? H2O, उसी तरह भारी जल का D2O होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि क्यूज होता है तो उसमें 2 घंटे से 3 घंटे लग जाते हैं, और उसमें जब बच्चे नहीं घबराते तो आप यहाँ पे क्यों घबरा रहे हैं? आपको उनसे भी आगे निकलना है, तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में, यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आयरन की कमी के कारण। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है हवा में 78% पाया जाता है। 78% क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन है। बाकी 21% ऑक्सीजन होता है, O2। ठीक, ऑक्सीजन 21% होता है, 78% नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोलियम तथा इथेनॉल के मिश्रण से।
अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए के कारण। आँखों को विटामिन ए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी। पोजिस्टान की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पोजिस्टान की खोज एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन। यानी कि आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 गुना वजन होता है। यानी कि यहाँ पे जिसका वजन 60 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका वजन 10 किलो ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3। सोना का अपेक्षित घनत्व। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। तो वीडियो को लाइक कोई करते रहिए। और आज इस वीडियो में हम लोग को 1999 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पूरा कवर करना है। तो घबराइए नहीं, धैर्य बना के पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना ही पढ़ेंगे उतना ही अधिक नंबर आएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। और ये जीएस जो है पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं, जितना भी पूछा गया है इसी में से क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी खोखले गोले पर आवेश नहीं चढ़ता, उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 ही रहता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री पर होता है। पीला, हरा एवं लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चला जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस के संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पथ का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है या ज़्यादा मुड़ जाता है, तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश हम लाइट बार दिए, प्रकाश हवा से होते हुए पानी में गया तो उसके रास्ते में थोड़ा विचलन आता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैगनी। सर्वदाता रक्तवर्ग कौन सा है? ओ। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर। कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? विटामिन बी और सी। फिर से आ गया, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर चुका है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? तो विटामिन बी और सी। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता और उद्योगपति का नाम बताइए? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के लिए। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह हम लोग का लास्ट पेज चल रहा है, तो घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिएगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल
बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। देखिए कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो उसमें काफ़ी समय लेते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि बाकी हमारा वीडियो बहुत लंबा होता रहे और हमारा जो है व्यू ज़्यादा ही से ज़्यादा आए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं देखिए फास्टली पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को जो है बोरिंग ना लगे। क्या होता है कि धीरे धीरे पढ़ाने से ना बोरिंग लगने लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। याद तो है ही, सबको याद है, आपको भी याद होगा, इसमें का 70% 80% याद होगा कन्फर्म। लेकिन क्या होता है कि भूलते जाता है आदमी, तो इसलिए इसको आप देखते रहिएगा दोबारा से, तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। बार बार एक ही किताब पलटना अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगने लगता है। इसलिए आप इसमें से दोहराते रहेंगे, आपका कुछ नया क्वेश्चन भी मिलता जाएगा और पुराना वाला आप दोहराते चले जाएंगे। तो इसलिए घबराइएगा नहीं। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समूह से संबंधित नहीं है? स्कारबिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का। टीन और सीसा का मिश्र धातु सोल्डर है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पानी के क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अक्रिय गैस आर्गन। आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया। देखिए क्वेश्चन जो है उसी में से आता है, जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है वही क्वेश्चन छांट के दिया जाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ में एक ऐसा जो है शक्ति होता है कि वो पराश्रव तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सैंटैरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। सैंटैरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल शीशा का। किस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित है? मकई को। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। ये अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। वीडियो को लाइक करते रहिए। सोनू जी लाइक नहीं कर रहे हो आप। भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। भूकंपीय तरंगे सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रेपोस्फियर पर, यानी कि क्षोभ मंडल में। जितनी भी वातावरणीय घटनाएं होती हैं, जैसे कि मौसम का बदलना, जलवायु बदलना, ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान बारिश, ये सब किस में होता है? क्षोभ मंडल में। ये क्षोभ मंडल क्या होता है? तो वायुमंडलीय में 5 परत होती हैं, उसमें सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल है कहलाता है। तो सारी जो है अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन देखते रहिए। एल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग के कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस रोग के कारण मौत के शिकार होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी हम लोग पिछले वाले पेज में ही इसको पढ़े थे। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। कैटफिश जो है बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? इस्पात में।
ध्वनि गति सबसे अधिक इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है, यानी कि वहाँ से सबसे अधिक चांदी निकलता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफ़ीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है? उत्तेजक पदार्थ कैफ़ीन होता है। उसी तरह चाय में क्या होता है? थीन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ जो है कैफ़ीन होता है, तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? थीन। थीन एक ऐसा पदार्थ है जो कि चाय में पाया जाता है उत्तेजना के लिए। इसीलिए हम लोग जब चाय पीते हैं तो एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हैं, ठीक है। और कॉफ़ी में क्या होता है? कैफ़ीन होता है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामिंग मशीन भाषा में रूपांतरण। तो आज हम लोग फाइनली 1999 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, उतना हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग 1992 से लेकर 1999 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले वीडियो में हम लोग 2000 के आगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसे हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से दोहराएंगे। तो इतना समय देने के लिए थैंक्स।